और ये जो है मथुरा के उत्तराधिकारी होते हैं। और ये बड़ा ही निर्दयी क्रूर राजा हुआ करते थे। मतलब ये हमारा बच्चा नहीं है, ये तो खाली उसका किरदार कर रहा है। मतलब कंस ऐसा था और उसी किरदार को इसने निभाना है। बहुत ही निर्दय राजा, क्रूर राजा हुआ करते थे। मथुरा में हर कोई इनकी क्रूरता से डरते थे और निर्दयता से दुखी रहते थे। जिसको कंस, उनकी एक बहन हुआ करती थी, चचेरी बहन, जिसका नाम की देवकी था। देवकी के लिए तालियां प्लीज। कंस की जो बहन देवकी बहन होती है वो काफी सुंदर, सुशील और गुणी होती है। देवकी का विवाह वासुदेव नाम के एक सज्जन पुरुष से होता है। ये वासुदेव आ गए हमारे, जोरदार तालियां प्लीज। कंस अपनी बहन देवकी को उसके पति के साथ उसका विवाह करवा के विदाई करने जा रहे हैं और बहुत प्रसन्न है, प्रसन्नचित है बिल्कुल अपनी बहन, क्योंकि बहन का कन्यादान किया है, एक योग्य पति मिला है वासुदेव। तो ऑल ऑफ सडन तो आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी ये होती है कि हे मूर्ख कंस, कौन है हमें इस प्रकार संबोधित करने वाला? कौन है जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा? ये क्रोध का समय नहीं है, खेद प्रकट करने का समय है। अपने भाग्य में अपने हाथों आग लगाने जा रहे हो। मूर्ख कंस, जिसे तुम इतनी प्रसन्नता पूर्वक छोड़ने जा रहे हो, इसी देवकी की गर्भ से पैदा हुआ 8वीं संतान आपको मार डालेगी। इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तुझे मार डालेगा। क्या देवकी का 8वां गर्भ मुझे मार डालेगा? मेरा काल होगा? देवता भी जिसकी पंचांग सुनकर थर्राने लगते हैं, उसे इस देवकी का 8वां गर्भ मार डालेगा? हा 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 हा, मैं अपने मृत्यु के मूल्य कारण को ध्वस्त कर दूंगा। ना रहेगी देवकी, ना रहेगी उसके 8वीं गर्भ की संतान। ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? ये आपकी बहन है तथा पुत्री समान है। अभी अभी आपके हाथों से इसका कन्यादान हुआ है महाराज। हट जाओ वासुदेव, यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो यहाँ से हट जाओ। अपने मृत्यु के कारण को जीवित नहीं रहने दूंगा। ये मत भूलिए कि मैं इसका पति हूँ। इसकी प्राणों की रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं अपने प्राण देकर भी अपने धर्म का पालन करूंगा महाराज। आप जो करने जा रहे हैं वो पाप है। आप जैसा सूरवीर ऐसा काम कैसे कर सकता है? एक तो यहाँ एक स्त्री, दूसरी आपकी बहन, वो भी नवविवाहित। इसका वध करना आपके धर्म के विरुद्ध होगा महाराज। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म अपने प्राणों की रक्षा करना होता है। जब अपने प्राण संकट में हो, मनुष्य अपने बचाव के लिए जो भी कार्य करे वह अधर्म नहीं होता। इसलिए जो मेरे मृत्यु का मूल्य कारण है वह जीवित नहीं रहना चाहिए। कंस अमर है, कंस को कोई नहीं मार सकता। हा 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 हा। संसार में ऐसा कोई नहीं जो कभी नहीं मरता। यदि मेरे और देवकी के प्राण लेने से आप अमर हो सकते हैं तो इसी क्षण हम अपने प्राण त्याग देंगे महाराज। मैं आपको वचन देता हूँ, देवकी का हर एक पुत्र स्वयं अपने हाथों आपको सौंप दूंगा महाराज। महाराज, आज हमारे राज्य में क्या घटना घटित हुई? महाराज, हमारे राजकोष में से किसी ने स्वर्ण मुद्रा चुराने का दुस्साहस किया है। कौन है वो पापी? उसे हमारे सामने उपस्थित करा जाए। जो आज्ञा महाराज। इसे 100 कोड़े मारे जाए। जो आज्ञा महाराज। देवकी और वासुदेव को हमारे सामने लाया जाए, उन्हें बेड़ियों से बात कर लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। इन्हें कारागृह में डाल दिया जाए। जो आज्ञा महाराज।
उनको पूरा खोलना उसे नहीं आ रहा, या तो उनको आगे आगे कर दे, इसको पूरा खोलना। भेज दी भेज। दी और पीछे आओ। नीरू पीछे को बढ़। हे नारायण, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण आज मुझे इस प्रकार प्रताड़ित किया जा रहा है। सभी के भाई अपनी बहनों को शुभकामनाओं के साथ ससुराल विदा करने जाते हैं, परंतु मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ये अन्याय है प्रभु, ये अन्याय है। देखो देवकी, यह एक सांसारिक चक्र है जिसमें सभी कार्य किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होते हैं। इस सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अनेक परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। जब धरती पर असुरों के पाप का खड़ा फट जाता है, वहीं से प्रभु की लीला आरंभ हो जाती है। अगर दुखी ना हो, प्रभु का न्याय सर्वोपरि है, वो हमारी रक्षा करने अवश्य आएंगे। क्या देवकी की संतान? देवकी, यह पुत्र मुझे दे दो। नहीं भैया नहीं, मेरे पुत्र पर दया करो, मुझ पर दया करो। नहीं भैया नहीं। कंस के आने से पहले तुम इस बालक को लेकर गोकुल चले जाओ। मेरे हाथों में तो अब तुम स्वतंत्र हो, कोई बंधन तुम्हें नहीं रोक सकता। नंदराय के घर यशोदा के पास इन्हें रखाओ। यशोदा के वहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया है, उसे यहाँ ले आओ। जो आज्ञा माते। वहाँ से वो कन्या को उठा के ले आए हैं और देवकी के बगल में उसको व्यवस्थित कर लेंगे। जेल जेल। महाराज, महाराज देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है। क्या देवकी की संतान? देवकी, यह पुत्र मुझे दे दो। हे मूर्ख कंस, तू मुझे मारकर क्या करेगा? तेरा काल तो पैदा हो चुका है, उसका इस धरती पर जन्म हो चुका है। आभास हो रहा है गोकुल में जो मायावी बालक की चर्चाएं चल रही है, कहीं वही तो मेरा काल नहीं? सेनापति, मेरी बहन पूतना को बुलाया जाए। मथुरा नरेश की जय हो। कल्याण भव। क्या आज्ञा है महाराज? पूतना अपने प्राण देकर भी भाई की सेवा करेगी। मैंने सुना है गोकुल में मेरा काल पैदा हुआ है, वह एक बालक के रूप में पैदा हुआ है। एक नन्हे से बालक की हत्या, बस इतनी सी बात, इसकी आप चिंता न करें। मैंने सुना है वह बहुत बड़ा छलिया है, उसने हमारे वीर योद्धाओं को भी वीर गति प्राप्त कर दी। यदि वे छलिया है तो मैं भी उसे छल से ही मारूंगी। कैसे? मेरे पास कालगूत का एक विष है, ऐसा विष की हाथ भी जल जाए। वही कालगूत विष मैं अपने स्तनों पे लगाऊंगी, फिर उसके घर जाऊंगी, उसको एक भाई की भांति से दूध पिलाऊंगी, फिर 2 घूंट पिलाऊंगी, फिर उसकी समस्त नारियां विष के भयंकर जाले से फट जाएंगी। मुझे आज्ञा दे। आज्ञा है। हा 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 हा। नंदरानी, नंदरानी, अरे ओ नंदरानी।
देवी आप कौन है, कहाँ से पधारी है, यहाँ आने का क्या कारण है? नंदरानी मेरा प्रयोजन आपके लल्ला के दर्शन करना है, मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। स्वागत है, आसन पर विराजिए। मेरे पति एक श्रेष्ठ विद्वान और परमपुत्र ब्राह्मण हैं। उन्होंने बताया कि नंद के घर में एक महान आत्मा ने पुत्र के रूप में जन्म लिया है, जिसके दर्शन से ही बड़ा मंगलकारी है। इसलिए मैं तेरे द्वार पर आई हूँ। ब्राह्मण पत्नी हूँ इसलिए कुछ नहीं दे सकती, पर तेरे आशीर्वाद तो दे सकती हूँ। ला इसे मेरे गोद में दे दे, मैं इसे लंबी आयु का वर दूंगा। ओम ह्रीं चामुंडाय नमः। ये पूतना है जो रूप बदल के आई है, अब वो अपने असली रूप में आ गई है। बचाओ 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 बचाओ। पूतना ने जहर भरा दूध पिलाया कान्हा जी को, और कान्हा जी ने उसी का वध कर दिया। पूतना को कान्हा जी ने मार दिया है, और यशोदा और रोहिणी का रोज देखे हैं। यशोदा यशोदा उठो, यशोदा उठो, तुम्हारा पुत्र तुम्हें बुला रहा है। मेरा लल्ला कहाँ गया था तू? तुझे चोट तो नहीं आई? मेरा लल्ला यशोदा यशोदा, क्या जो मैंने गांव में सुना वो सत्य है? बिल्कुल सत्य है। सर्वप्रथम अपने लाल के हाथों बहुत से दान कराओ। नंदश्री, यह गुरु सांडेली का आशीर्वाद होगा। अब लल्ला ठीक तो है ना? नंदराय जी, कोई बड़ा ग्रह टल गया है, आप गुरु सांडल से कहकर कोई विशेष पूजा करवाओ। ऐसी विकराल राक्षसनी के हाथों से बच जाना कोई देवी चमत्कार है। अब लल्ला ठीक तो है ना? बिल्कुल सुरक्षित है, पूरी तरह स्वस्थ है। लगता है थक गया है, अभी सो जाएगा। भगवान की मैंने एक योजना सोची है जिससे कि कृष्ण को गोकुल से मथुरा बुलाया जा सकता है, और वक्त मिलते ही मैं उसकी मृत्यु कर दूंगा। सेनापति, आज्ञा महाराज। अक्रूर जी को हमारा आदेश दिया जाए, हमारे सामने प्रस्तुत होया जाए। जो आज्ञा महाराज। मथुरा नरेश को मेरा प्रणाम। आज हमें निमंत्रित करने का कोई विशेष कारण है महाराज? हाँ हाँ, विशेष कारण तो है ही। एक ऐसा कार्य जो सिर्फ आपके हाथों से ही संपन्न हो सकता है। क्या कार्य है महाराज, आज्ञा दीजिए। मैं यह आज्ञा तुम्हारे राजा वासुदेव व देवकी के आज्ञा अनुसार ही दे रहा हूँ कि तुम कृष्ण को मथुरा ले आओ। जी महाराज। नंदलाल जी, नंदलाल जी, आइए अक्रूर जी आइए। आज आपका यहाँ आने का क्या कारण हुआ? महाराज कंस ने ये आज्ञा कृष्ण के माता पिता से पूछ कर ही दी है। परंतु हमसे तो किसी ने नहीं पूछा। नंदलाल जी, होने को तो सत्य बड़ा भयंकर है। आप पुरुष है, कलेजा पत्थर का कर लीजिए और पूरी हिम्मत से ये सत्य को सुनिए। कृष्ण आपका पुत्र नहीं है। अक्रूर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? नंदलाल जी, संभालिए अपने आप को, परंतु क्षमा कीजिए, यही सत्य है, यही सत्य है। अक्रूर जी, कह दीजिए ये झूठ है, कह दीजिए ये झूठ है। ये सब सुनने से पहले मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई? आप सत्य को नहीं बदल सकते नंदलाल जी। अक्रूर जी, ये आपने क्या कह दिया? यहाँ मेरा पुत्र नहीं, यह सत्य नहीं है। आप सत्य को नहीं बदल सकते। अक्रूर जी, जिनके साथ की कान्हा जी को भेजने की अब योजना बनाई जा रही है, और
कंस के षड्यंत्र के अनुसार ये सारा कार्य हो रहा है। और देखो माता पिता का बिछोह कितना दुखदाई है, जरा ध्यान से देखिएगा। नंद बाबा रो रहे हैं, देवकी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। आगे को देखिए, कंस और तो आ गया कृष्ण। ये पापी कंस में तेरा अंत कर दूंगा। तो आओ फिर। ये कंस का वध कर दिया कान्हा जी ने। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। भेंट स्वरूप दिया है और वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है अभी, तो अमित देंगे। जोरदार तालियों से प्लीज। और अंकुर की एक रिक्वेस्ट है कि इसको खोल के यहीं पे देखो। कहा जाता है 1 और 1 11 होता है। हमारे रमेश दाजू ने एक छोटी सी, मतलब कहना मेरे को नहीं चाहिए था क्योंकि मजबूरी थी, कोई लड़के साथ दे नहीं रहे थे, तो हमारे रमेश दाजू को मैंने कहा यार आप स्कूल जाके, इंटर कॉलेज क्रिकेट जाके एक स्टैंड ला देना। तो उन्होंने अपने पूरी कोशिश करके, बारिश भी हो रही थी, सब कुछ था, उसके बाद भी वो वहाँ गए और प्रिंसिपल साहब से मिलकर स्टैंड लेके आए। जोरदार तालियां उनके लिए प्लीज। जोरदार तालियां हमारे अंकुर बेटा के लिए। और उनके माँ बाप, उनके दादा दादी और उनके नाना नानी, सबको मैं बधाई देता हूँ। एक ऐसी ख्याति है हमारे बीच में, एक ऐसी शख्सियत है जो मतलब गुण बचपन से ही दिखाई देते हैं बचपन के। जोरदार तालियां प्लीज। 2 सेफ्टी पिन दे दीजिए कोई, किसी के पास। राधा की छवि बनाई है हमारी प्यारी बेटी मानसी ने, मानसी के लिए भी जोरदार तालियां। पिछले साल ही उसने तैयार कर लिया था और किसी भी एंगल से नहीं लगेगा, घर पर बनाए। मेहनत देखो दोनों बच्चों की, मतलब किस लेवल की उड़ान भर रहे हैं हमारे बच्चे, हम सोच भी नहीं सकते। आज हमें सौभाग्य मिला है ये जानने का कि देखो हमारे बीच में कैसे कैसे बच्चे हैं, कैसे कैसे माँ बाप हैं, कैसे कैसे दादा दादी, नाना नानी हैं, जिन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए अपने बच्चों को। जोरदार तालियां प्लीज, दिल से होनी चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। छलिया का भेष बनाया
देते रहे कुछ ना कुछ। नमस्कार, मेरा नाम पूनम। मैं आपके सामने कृष्ण भगवान जी की कुछ पद बोलना चाहती हूँ। इसमें जो भी गलती होगी मुझे क्षमा करना। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन फटे दूध को मथे न माखन होई। अर्थात मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना कठिन हो जाता है। जैसे यदि एक बार दूध फट जाए, लाख कोशिश करने के बाद भी उसे मत कर माखन नहीं निकाला जा सकता। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। अर्थात रहीमन दाजी कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागे के बीच में गांठ पड़ जाती है। धन्यवाद। बोलो श्री और आपके बीच एक पहाड़ी गाना गाना चाहता हूँ। उसमें जो भी त्रुटियाँ होंगी उसके लिए क्षमा चाहूँगा। पहले तो सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाइयाँ, और जन्माष्टमी पे मैं थोड़ा बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, वो ध्यान से सुनिए। अगर कुछ गलती होगी तो क्षमा चाहता हूँ। पलके झुके और नमन हो जाए, पलके झुके और नमन हो जाए, मस्तक झुके और वंदन हो जाए। ऐसी नज़र कहाँ से लाऊं मेरे कन्हैया कि मैं आपको याद करूं और आपके दर्शन हो जाए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। कृष्ण जिनका नाम गोकुल जिनका धाम, कृष्ण जिनका नाम गोकुल जिनका धाम, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सभी का बहुत प्रणाम। आप सभी के सामने एक पहाड़ी गाना गाना चाहता हूँ। पप्पू कार्की का आपने सभी ने नाम सुना होगा। आज वो हमारे बीच में है नहीं, लेकिन उनके बेटे ने एक बहुत अच्छा गाना गाया है। आज कोई भी मनुष्य हो वो हमेशा के लिए तो रहता है नहीं, लेकिन उसकी एक ऐसी आवाज़ है पप्पू कार्की की कि उसने बहुत सारे पहाड़ी गाने गाए हैं। तो उनके साथियों ने और उसके बच्चे ने जो उनके लिए गाया हुआ है, वही गाना गाना चाहता हूँ। आज दिन बार कुछ खास छो, तू ना तो तेरी आवाज छो। आज दिन बार कुछ खास छो, तू ना तो तेरी आवाज छो। प्यारा झड़ चचरी और न्याली सुनी, प्यारा झड़ चचरी और न्याली सुनी, मधुली हो लाली माँ सब धिर कोनी। आज दिन बार बड़े खास छो, तू ना तो तेरी आवाज छो, तू ना तो तेरी आवाज छो। दुख में लादी रौनक वो कम त्यारा, दुख में लादी रौनक वो कम त्यारा, हर पहाड़ी फिल्मों में नाम ये त्यारा, हर पहाड़ी फिल्मों में नाम ये त्यारा। तू तो ना तो तेरी आवाज छो, आज दिन बार बड़ी खास छो, आज दिन बार कुछ खास छो, तू ना तो तेरी आवाज छो। चांद सूरज जब तक रोली, चांद सूरज तब तक रोलाया का, अमर रह जाली आवाज गीत ये प्यारा। चांद सूरज जब तक रोलाया पा, अमर रह लाली आवाज गीत ये प्यारा। जसी छोड़ी जसी छोड़ी छे उसी रात छो, आज दिन बार बड़ी खास छो, तू ना तो तेरी आवाज छो, आज
दिन बारे कुछ खास चो। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुहानी आप सभी के सामने कृष्ण भगवान जी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मोर पखा सर ऊपर राखियो, गूंज की माल करे पई रोगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकोटी बन, गोधन गबरानी संग पिरोगी, भक्तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब क्या करोगी, या मुरली मुरलीधर की अदरान दरी अदरा ना धरोगी। अर्थात रसखान जी इस पद में गोपियों के कृष्ण का प्रेम पाने की इच्छा और कोशिश को वर्णित करते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि वे सिर के ऊपर मोर पंख रखेंगी, पीले वस्त्र धारण कर वन में गायों और ग्वालों के साथ घूमा करेंगी। कृष्ण गोपियों को इतने रास आते हैं कि उनके लिए वे सारे स्वांग करने को तैयार है, लेकिन वे मुरलीधर के होठों से लगी बांसुरी को अपने होठों से नहीं लगाएंगी। धन्यवाद। मैं अपने प्रांगण में आज पंचकोली, ये इसका नाम तो एक पंचकोली था, पर हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं इन्होंने इनका नाम कुछ और रख दिया, लेकिन है तो पंचकोली। ये पंचकोली में ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होने तो असंभव है।
बहुत असंभव है। हमारी माता बहनें और मेरी बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे वो भी देख रहे होंगे कि शायद हम ये दिन कभी नहीं देखने जाएंगे, लेकिन आज हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। स्कूल तो पढ़ सकते, प्राइमरी जूनियर इंटर में जाते थे, किसी को ऐसा दर्जा नहीं दिया गया था, लेकिन आज हम बहुत खुद के मार्ग में पहुँच गए। मैं ना कहूँ आज मैं ना कहूँ श्री कृष्ण कहे, अरे मैं ना कहूँ श्री कृष्ण कहे, तुम दरबार पे आए हो, तुम्हें के जाने न कहीं। यदुदास कहे मीरा मीरा श्री याददास कहे मीरा प्रभु जी, यानी मैं हार गई, जिसके दरबार पे मैं आन पड़ी। कृष्ण बिना सोनी है मथुरा, कृष्ण बिना सोनी है मथुरा। मैं तेरा मंदिर सजा रहा हूँ, कृष्ण बिना सोनी है मथुरा। मैं तेरा मंदिर सजा रहा हूँ, आके दर्शन दिखा मुरारी, आके दर्शन दिखा मुरारी। तेरे दर पर आई रहा हूँ, कृष्ण बिना सोनी है मथुरा। अरे गोकुल मथुरा और वृंदावन, गोकुल मथुरा और वृंदावन ढूंढत ढूंढत। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, मजा आ गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की।